जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी में टाइम को कैसे बताया जाता है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि अंग्रेजी बोलते समय हम हर चीज़ों को बोल लेते हैं, लेकिन जब हमसे कोई पूछता है कि क्या टाइम हुआ है या फिर कोई पूछता है व्हाट इज़ द टाइम, तो हम वहाँ पे हिंदी में उसका जवाब देते हैं। शायद हम इस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं सीखते, लेकिन हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें इंग्लिश में स्पोकन करना होता है या फिर इंग्लिश में बात करनी होती है, तो उस समय ये बहुत काम आता है कि इंग्लिश में हम किसी को टाइम कैसे बता सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी को मैं बताऊंगा कि आज आप अंग्रेजी में कैसे टाइम को बताना सीख सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अंग्रेजी में टाइम बताना ज़्यादा क्या मुश्किल है, बहुत आसान है। कोई बोले कि 7 बजे बोल दो, इट इज़ 7 ओ क्लॉक। कोई बोले 5 बजे बोल दो, इट इज़ 5 ओ क्लॉक। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि हाँ, इतनी सबको आती है, और एक फिक्स टाइम हो गया, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 9 बज गए, ये फिक्स टाइम हो गया, जहाँ पे आप आराम से बता सकते हो कि इतना समय हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, इसको कैसे बनाएं? इतना बजने में इतना मिनट कम है, उसको कैसे बताएं? तो दिक्कत तब आती है जब हमें कोई एक फिक्स टाइम ना बोला जाए, बल्कि उसकी जगह ये बोला जाए कि इतना बज के इतना मिनट हुआ है या इतना बजने में इतना मिनट कम है, और तब हमें दिक्कत होती है कि हम इस टाइम को कैसे बताएं। तो आज मैं उसी चीज़ को बताऊंगा कि किस तरह हम इतना बजकर इतना मिनट है उसको बता सकते हैं, और किस तरह हम इतना बजने में इतना मिनट कम है उसको बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एकदम आसान में सीखते हैं कि हम एकदम नॉर्मल तरीके से टाइम को कैसे बता सकते हैं। देखिए, समझिए अगर किसी ने आपसे पूछा, नॉर्मली आपसे पूछा कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, और मान के चलिए कि आपकी घड़ी में एकदम एक्यूरेट टाइम हो रहा है 7 बजे हैं, तो आप इसे बोलेंगे इट इज 7 ओ क्लॉक। और अगर मान के चलिए कि आपकी घड़ी में एकदम 9 बजे है, तो आप बोलेंगे उस समय इट इज 9 ओ क्लॉक। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किसी से टाइम पूछ कैसे सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पहले टाइम पूछते कैसे हैं, उसके बाद देखेंगे कि टाइम को बताते कैसे हैं। देखिए, अगर आपको किसी से टाइम पूछना हो तो आप नॉर्मली पहले पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। आप इस तरह पूछ सकते हैं किसी से, अगर आपको किसी से टाइम पूछना हो तब। या फिर टाइम पूछने के और भी तरीके होते हैं, आप वैसे पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इस तरह आप दो तरीके से आप किसी से टाइम पूछ सकते हैं। टाइम पूछने के अन्य भी कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये तरीके दोनों माने जाते हैं। चलिए, आप चाहें तो इसके पहले आप एक्सक्यूज में लगा सकते हैं या प्लीज लगा सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान के चलिए कि आपसे किसी ने ये पूछ दिया व्हाट इज द टाइम, तो आप उसको कैसे बताएंगे? उसको बताने के समझिए कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि टाइम कितना हो रहा है। ये मान के चलिए कि आपके पास पहला जो है, ये मान के चलिए आपके पास है कि 6 बजे है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर आपके घड़ी में 6 बजे हैं तो आप इसको कैसे बताएंगे अंग्रेजी में? वो देखिए, अब इसे बोलेंगे इट इज 6 के लिए 6, इट इज 6 ओ क्लॉक, इट इज 6 ओ क्लॉक। हम क्या बोलेंगे? इट इज 6 ओ क्लॉक। अगर नॉर्मली केवल 6 बजे हैं तब, एकदम 6 बजा है तब की बात है ये। और समझे, यदि आपके घड़ी में 9 बजे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे इट इज 9 ओ क्लॉक। इसे बोलेंगे आप इट इज 9 ओ क्लॉक। अब ये हो गई नॉर्मल सी बातें। 6 बजे हैं, 9 बजे हैं, 11 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, ऐसे बोलना है आपको। अगर आपको बताना हो कि 1 बजे है, बोलेंगे इट इज 1 ओ क्लॉक। अब ये तो हो गई कि अगर
घड़ी में टाइम जो है एक फिक्स टाइम हो जाए तब, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे, एकदम फिक्स टाइम हो गया तब आप ये बोल सकते हो नॉर्मली, और ये आपको आता भी होगा पहले से। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहाँ होती है जब हमें बताना हो कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ हो, तब दिक्कत होती है। उसके लिए समझिए, अब टाइम बताने के दो तरीके। अगर आपको टाइम को बताना है, इस टाइम को बताने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। वो कौन कौन से, वो समझिए। पहला तरीका है इतना बजकर इतना मिनट, इतना मिनट। एक तो आप ये समय बताना होता प्रयोग करेंगे, और दूसरा चीज इतना बजने में इतना मिनट कम है, ऐसे करके बताना हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों टाइम को बताने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का आप उपयोग करके आसानी से बता सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको बताते हैं, फिर बाद में इसको बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है समझिएगा। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको बोलना है मिनट का, पहले बोलना है मिनट, चूंकि इतना बजकर इतना मिनट हो चुका है, ये इतना समय हो चुका है, इसलिए इसके लिए करेंगे पास्ट का उपयोग, मिनट पास्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है कि पहले तो मिनट को बताना है, और उसके बाद जो घंटा होता है उसको बताना है। ठीक है, पहले मिनट्स को बताइए, फिर आप पास्ट लगाइए, उसके बाद आप क्या करिए, घंटा बताइए। यहाँ पे आप प्लस का साइन दें। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बताने का तरीका हो गया। जब भी आपको बताना हो इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो पहले मिनट लीजिए, फिर पास्ट लगाइए, फिर आवर्स को लीजिए। अब समझिए कैसे। देखिए, बाय द वे आपको ये बताना पड़े कि 5:20 हुआ है, 20 मिनट हुआ है। तो पहली बात, आपको तो ये बात पहले से पता है कि हुआ है के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, 5:20 हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मिनट को लेना है। कितना मिनट है, 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, और केवल मिनट के लिए 20 लेना बस। इसके बाद पास्ट लगाना है, 20 पास्ट, और बोलना है 5, बस हो गया, o'clock। अब समझिए एक चीज और, इसी तरह आपको टाइम बताना है, और आपको पता है कि इसके लिए क्या लगाएंगे, इट इज, क्योंकि सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो लिखेंगे इट इज। अब पूरा हो गया, इट इज 20 पास्ट 5 o'clock। ठीक है, ये पहला था। अब समझिए, यदि आपके पास ऐसे मिल जाए 8:25 हुए हैं, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना है मिनट को लेना है, यहाँ पे 25, या फिर ऐसे पहले लीजिए इट इज 25। इसके बाद लगाना है आपको पास्ट, इट इज 25 पास्ट, फिर बोला कितना बज के, 8 बज के, 8 o'clock। इस तरह बोलेंगे 8:25 हुए, इसको क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे इट इज 25 पास्ट 8 o'clock। हिंदी में जब बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 8:25, पहले हम घंटा को लेते हैं 8 बजकर, फिर मिनट को बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में क्या करते हैं, पहले मिनट को लेते हैं, बाद में घंटा को बुलाते हैं। अब इस तरह समझिए, और अगर आपके पास हो 10:08 हुआ है, तो आप कैसे कैसे बोलेंगे इसको। सबसे पहले आपको मिनट लेना है, कितना है 8, बोलिए इट इज
8, पास्ट लगाना है आपको, पास्ट लगाइए, इट इज 8 पास्ट 10, फिर लगाना है ओ क्लॉक, इट इज 8 पास्ट 10 ओ क्लॉक, 10:08 हुए हैं। अब समझिए, आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, इतना बजकर इतना मिनट हुआ के लिए आप पहले मिनट बोलेंगे, फिर पास्ट बोलेंगे, फिर घंटा को बोलेंगे, मिनट पास्ट आवर्स। इस तरह आप कितना भी बजकर कितना भी मिनट हुआ हो उसको बता सकते हैं। इसमें आइए, इसमें है कि इतना बजने में इतना मिनट कम है, ऐसा होगा कि इतना बजने में इतना मिनट कम है, उसको कैसे बोलेंगे समझिए। सबसे पहले इसके लिए भी फॉर्मूला होता है क्या, सबसे पहले इसमें भी आपको पहले मिनट लेना है, फिर आपको यहाँ पे पास्ट लेना है, सॉरी मिनट, उसके बाद 2, और 2 के बाद आपको बोलना है आवर्स। तो इसके लिए होता है मिनट टू आवर्स। जब भी हम बोल रहे हो कि इतना बजने में इतना मिनट कम है तो बोलेंगे मिनट्स टू आवर्स, इस तरह। समझिए कैसे, अगर आपके पास हो 4 बजने में 10 मिनट कम है, 10 मिनट कम है। अब कम है के लिए कैसे बोलेंगे, पहले तो मिनट ही बोलना है, तो पहले बोलेंगे मिनट, इट इज 10, याद रखें 10 बोलना है, मिनट नहीं बोलना है, केवल 10, फिर अगर मिनट्स के बाद 2, इट इज 10 टू, कितना बज के, 4 बज के, तो बोलेंगे 4 ओ क्लॉक, हो जाएगा 8 इज 10 टू 4 ओ क्लॉक। इस तरह बोल सकते हैं हम कि इतना बज के इतना मिनट के लिए। और देखिए, यदि आपको बताना हो 6 बजने में 40 मिनट कम है, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए पहले मिनट लेंगे, बोलेंगे 40, और आने वाला है इसलिए 2, 40 टू 6 ओ क्लॉक, और साथ में इट इज लगाना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इट इज 40 टू 6 ओ क्लॉक। अब समझिए, अगर आपको बोलना हो 7 बजने में 5 मिनट कम हो, तो कैसे बोलेंगे, नॉर्मली आप बोलेंगे इट इज 5 टू 7 ओ क्लॉक। चलिए, तो ये हो गए इतना बजकर इतना मिनट और इतना बजने में इतना मिनट, ये दोनों हो गए। अब कोई जरूरी बात है, आप पहले इतना नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए आगे समझिए, अब यहां तक तो हो गई कि हाँ यहां तक हम टाइम बता सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपके घड़ी में कितना समय हुआ है, और मान के चलिए हमारे घड़ी में है 7:15, तो हम आराम से बोल सकते हैं 15 पास्ट 7 ओ क्लॉक। और अगर हमसे किसी ने ये पूछा कि क्या टाइम हुआ है और हमारे घड़ी में 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम बोलेंगे 15 टू 7 ओ क्लॉक। ठीक है, पास्ट लगाएंगे और 2 लगाएंगे। अगर इतना बजकर इतना मिनट हुआ है उसके लिए पास्ट लगाएंगे, इतना बजने में इतना मिनट कम है उसके लिए 2 लगाएंगे। अब समझिए आगे, अब क्या होता है कि कुछ याद रखने पड़ते हैं, समझिएगा कि जिस तरह हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि 2:45 हो गया, 2:15 हो गए, इसको कैसे बताएं अंग्रेजी में। तो अगर आपको बताना हो कि 2:15 हो गया, 3:15 हो गया, 4:15 हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए अगर आपको सवा बताना है, सवा
तो सवा के लिए आप 15 मिनट का उपयोग ना करके वहाँ पे आप बोलेंगे क्वार्टर। और अगर आपको ये बोलना हो कि 2:45 हो गया, 3:45 हो गया, तो 3:45 3:45 का मतलब है 15 मिनट कम है। तो 15 मिनट के लिए आप 15 मिनट का इस्तेमाल ना करके उसकी जगह आप क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर 15 इतना बजकर 15 मिनट हुआ है, उस 15 मिनट के लिए आप 15 मिनट ना बोल के उसके लिए क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको ये बताना हो कि 4:30 हो गया, 5:30 हो गया, तो इसको बताने के लिए आपको पता है कि 4:30 का मतलब है 4:30। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि इट इज 4:30 आप चाहें तो बोल सकते हैं, आपकी मर्जी होगी, लेकिन अगर सामने वाले पे आपको ज़्यादा इफेक्ट डालना है तो आप वहाँ पे 30 ना बोल के 30 की जगह आप बोले हाफ, क्योंकि 1 घंटे का आधा होता है 30 मिनट, इसलिए हम क्या कहेंगे उसके लिए हाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ 4:30। और अगर हमें किसी से ये बताना है कि 4 बजने में 30 मिनट कम है, तो हम ये नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि 30 to 4। इसकी बजाय आप ये बोलिए कि 1/2 to 4। इससे क्या होगा कि सामने वाले पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, समझे? तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास हो 15 मिनट, तो दरअसल 15 मिनट बचकर हो चुका है, 15 मिनट हो गया है, हो चुका है, 15 मिनट हो चुका है, इसे हम कहते हैं सवा। सवा का इस्तेमाल करते हैं, सवा। और हम इसके लिए इस्तेमाल जो करने वाले वो है क्या, क्वार्टर। हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्वार्टर। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए क्या बताएंगे, 15 मिनट के लिए क्या बोलेंगे, क्वार्टर। 15 मिनट अगर हो जाए क्या बोलेंगे, क्वार्टर। हालांकि हिंदी में इसके लिए सवा बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। और यदि आपके पास 15 मिनट कम हो, ये तो हुआ कि 15 मिनट हो चुका है, और अगर आपके पास 15 मिनट कम हो तब क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसे कहते हैं पौने। पौने कहते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में हम इसे क्वार्टर से ही दर्शाएंगे, क्वार्टर ही बोलेंगे। 15 मिनट के लिए क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर समझिए 30 मिनट हो चुका हो, तो 30 मिनट के लिए क्या बोलेंगे, 30 मिनट हो चुका हो तब क्या बोलेंगे, तो 30 मिनट को हम लोग कहते हैं 4:30, 5:30, हिंदी में इसे साढ़े कहते हैं। परंतु अंग्रेजी में जब बोलना होता है तो हम इसे साढ़े ना कह के हाफ कहते हैं। ओहो, कई को तंग करता है भाई। चलो, यदि 30 मिनट कम हो तो क्या कहेंगे, अगर 30 मिनट कम हो तो हिंदी में तो ऐसे साढ़े ही बोलते हैं, 1 घंटा कम करके साढ़े ही बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे हाफ ही कहते हैं। ध्यान रखें, अब समझिए, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। 15 मिनट के लिए आपको क्वार्टर का इस्तेमाल करना है और 30 मिनट के लिए आपको हाफ का इस्तेमाल करना है, बस। और साथ में एक चीज और देख लीजिए ताकि पूरा हो पाए, समझिए। पहले समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए कुछ। अगर हमें यह बताना हो कि 4:15 हुए हैं, हुए हैं 4:15 हुए हैं, तो कैसे बताएं। अब देखिए, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं, अगर समय बताने आता है अगर हमें, तो बोलते हैं कि 4:15 बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हम ये बोलें कि 4:15 इसकी बजाय हम चाहें तो कुछ अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, वो ये, इट इज
15 बोलने की जगह हम बोल सकते हैं क्वार्टर। इट इज क्वार्टर पास्ट तो लगाना है हमें, मिनट का इस्तेमाल करने के बाद पास्ट लगाना है अगर हो चुका है तो समय। तो इट इज क्वार्टर पास्ट कितना 4 o'clock। तो इस तरह बताएंगे आप, यानी कि 15 बोलने के बजाय 15 मिनट बोलने के बजाय आप क्वार्टर का इस्तेमाल कर ले, ज्यादा अट्रैक्शन लगता है ये, ध्यान रखें। आगे बढ़े। और अगर आपको ये बताना हो कि 4 बजने में 15 मिनट कम है, तब क्या करें? तो अगर 4 बजने में 15 मिनट कम है तब कैसे बताएं? कम है ना, कोई बात ना। 15 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वही क्वार्टर। तो बोलेंगे इट इज 15 मिनट के लिए क्वार्टर। और चूंकि ये कम है यानी कि आगे ये समय होने वाला है, इसलिए कहेंगे 2, फिर कितना 4 o'clock, 4 o'clock हो गया। इट इज क्वार्टर टू 4 o'clock। अब यहां पे क्या होगा? 4:15 हुआ है ये बता दो, या 4 बजने में 15 मिनट कम है ऐसे बता दो। अब आइए, और अगर आपको ये बताना हो कि 4:30 हुआ है तो कैसे बताएं? समझिए, आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा कोई इट इज का प्रयोग करना ही है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो इट इज बोलिए। इट इज 30 मिनट के लिए बोलेंगे आप। देखिए 30 मिनट बोलेंगे हाफ, इट इज हाफ। और चूंकि ये इतना बचकर हो चुका है इसलिए पास्ट का लगाएंगे। इट इज हाफ पास्ट 4 o'clock। और यदि आपको यह बताना हो कि 4 बजने में 30 मिनट कम है तो आप कैसे बोलेंगे? उस समय आप बोलेंगे 30 मिनट के लिए क्या बोलेंगे? हाफ। बोलेंगे इट इज हाफ, चूंकि ये होने वाला है इसलिए बोलेंगे 2, कम है, कम के लिए 2 लगाएंगे। इट इज हाफ टू 4 o'clock। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हम 15 मिनट के लिए क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे और 30 मिनट के लिए हाफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ और समझिएगा जो आपके काम के लिए आ सकती हैं। दरअसल जब भी हम टाइम बताते हैं अथवा कभी फ़ोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह या फिर किसी चीज़ में रेलवे स्टेशन पे कभी टाइम को देखते हैं तो वहाँ पे ना टाइम तो लिखा होता है, टाइम के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि ये AM लिखा होता है और एक लिखा होता है PM। अब इसका क्या मतलब है समझिए। AM का मतलब होता है एंट मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। ये दोनों एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है वो समझे। तो इसका मतलब होता है रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। AM का मतलब होता है रात 12 बजे से लेकर दोपहर
12 बजे के बीच को कहते हैं एएम यानी एंट मेरिडियम, दोपहर के पहले वाला समय। और समझिए ये पोस्ट मेरिडियम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक। चलिए देखिए, अब समझिए कि एम का मतलब एंट मेरिडियम, पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम, और एम का मतलब होता है 12 बजे रात से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और पीएम का मतलब है दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। तो हम जब भी टाइम बताते हैं तो हम इन दोनों का भी ध्यान रखते हैं कि हमें टाइम जो बताना है कि हम एम में बता रहे हैं या पीएम बता रहे हैं, उस टाइम को हम बताते हैं, समझिएगा। अगर मान के चलिए कि आपको बताना हो कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको बताना है कि 5:15 हुआ है, और यह जो टाइम है दरअसल आप सुबह में बता रहे हैं। सुबह का टाइम किसी को बता रहे हैं, जब ये कोई भी काम हुआ होगा, इस समय जो भी काम हुआ होगा और आप जिससे बता रहे हैं वो उस समय अनुपस्थित होगा, तो उस समय बताना पड़ेगा कि आप किस 5 बजे की बात कर रहे हैं, सुबह वाला या शाम वाला। तो ध्यान रखें। तो अगर यहाँ पे सुबह लिख के आ गया, तब आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, सिंपल सा, ये समय हो चुका है तो पहले मिनट को बोलेंगे, इसको बता देंगे इट इज, इसके लिए 15, और चूंकि ये हो चुका है तो 15 ना लिखने में मैं चाहूंगा क्या लिखें, क्वार्टर लिखें। तो बोलेंगे इट इज क्वार्टर, ठीक है, इट इज क्वार्टर, इसके लिए हो गया। अब चूंकि ये हो चुका है तो क्या बोलेंगे, पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। और चूंकि सुबह के टाइम को बता रहे हैं आप, तो यहां पे ध्यान रखें, आप बोलेंगे एम, ये एम जरूर आप लिख देंगे, जिससे सुनने वाले को ये बात समझ में आए कि आप सुबह की बात कर रहे हैं या शाम की बात कर रहे हैं। आगे समझे, यदि आपको ये बताना हो 5 बजकर, तो देखिए अगर मैं बताना हूं 5:15 हुआ है, या फिर ऐसे बोलें कि 5 बजने में 15 मिनट कम, थोड़ा चेंज करते हैं, बोलेंगे 5 बजने में 15 मिनट कम है। चलिए, तो इसे कैसे बोलेंगे, नॉर्मली आप बोलेंगे इट इज, 15 मिनट के क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वार्टर, इट इज क्वार्टर, चूंकि कम है तो लगाएंगे 2, 5 o'clock का 5 o'clock। ये जो समय है, अगर आप ये शाम के समय वाला बता रहे हैं, शाम वाला, तो आप यहाँ पे लगाएंगे पीएम, या फिर दोपहर के बाद का कोई भी टाइम है उसमें आप पीएम लगाएंगे, ध्यान रखें। तो दोपहर के बाद का कोई भी टाइम बोले, दिन वाले दोपहर का, उसमें आप पीएम लगाएं, और दोपहर से पहले का जो भी बोले उसके पहले आप एएम लगाएं। चलिए अब आगे देखिए, तो ये जो दो चीज़ें थी आपके पास कि एएम का मतलब क्या है और पीएम का मतलब क्या है। जनरली इन दोनों का मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, बस वो लोग ये जानते हैं कि हाँ एएम का मतलब सुबह और पीएम का मतलब शाम होता है, बस। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसको पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।